प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सतगुरु की प्यारी सारी नवाजी, संतों महापुरुषों, आपके चरणों में बार बार कोटि कोटि धन्यवाद। महापुरुषों बख्श लेना दास को कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था, किसी कारणवश से आज फिर सतगुरु माता जी की कृपा हुई है। आप जी के चरणों के अंदर एक नया वीडियो लेकर आया है। बख्श लेना, सभी आशीर्वाद देना। संतों महापुरुषों आपकी कृपा दास के ऊपर यही बने रहे। ऐसा संगत जी, प्यार से से कहना धन्यकार जी। तो कैसे एक जीवन मात्र गुजरान रूप ही जब इस संसार में आकर देखते हैं अपने गुजरान मात्र में ही रहना खाना पीना, तो वो समझ आ जाता है कि इस परमात्मा ने तो क्षमता अनुसार जो जैसा भी हमको बनाया है उसका हम सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वरना तो बात वही कि जेब में अगर 1 रुपया हो या लाखों हो, अब उस 1 रुपया या 1 लाख को इस्तेमाल कैसे किया गया। जो संत होते हैं वो तो उसको भी अपने और समस्त पूरे संसार के भलाई के लिए ही उसका सदुपयोग करेंगे, और चाहे वो 1 रुपया या 1 लाख हो। और वहीं एक जो संतमति में नहीं है, जो अपने मन की मानकर अहंकार में रहते हैं, उनके हाथ में तो फिर चाहे 1 रुपया हो या अनगिनत पैसा, उन्होंने वो एक अच्छाई के लिए नहीं, उन्होंने नुकसानदायक काम करने हैं अपने लिए भी और संसार के लिए भी। इसलिए वो बात कि कैसे परमात्मा को जिस उम्र में भी अभी हम जी रहे हैं, चाहे बाल अवस्था है, युवा है, बुजुर्ग हैं, इसी समय ये परमात्मा के साथ अपना मन का नाता जोड़ लें। वरना तो जीवन ने किसी भी पल खत्म हो जाना है, और जब ये परमात्मा ही नहीं देखा तो ये मनुष्य योनि एक खत्म हो गई। और इसका एक जो एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि बाकी काम तो और भी जीवन में किए जाते हैं। किसी भी योनि में देखें, कोई पक्षी को भी देख ले, वो जहाँ अपना घोंसला अपना नेस्ट बनाते हैं, घर हो गया वो, बाकी खान पान भी होता है, कहीं किसी चीज़ से डर के भी उड़ जाते हैं। तो वही बात कि अगर सिर्फ खाने पीने घर इत्यादि के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला था, तो फिर एक पक्षियों या किसी और भी योनियों से क्या फर्क हुआ। पर फिर भी ये एक हम ग्रंथों में वेदों में पढ़ते हैं कि मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, और इसको फिर श्रेष्ठ क्या बनाता है। श्रेष्ठ यही कि इसी जीवन में परमात्मा देखा जा सकता है। तो ये सुनहरे पल हैं, इसको गंवाएं ना, इसको अपने जीवन में पूर्णता से जीते जाएं। और ये फिर अच्छाई भी अंदर सिर्फ कुछ पलों की नहीं होगी, एक अच्छाई हमेशा हमारे मन में रहेगी जब ये परमात्मा हमेशा के लिए मन में है। तो बात वही कि हम चाहे फिर किसी को भी मिलेंगे, मन में भाव नफरत का नहीं होगा। ये दिल नहीं सोचेगा कि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या धारणा बनाई है, वो व्यक्ति के गुण तो मेरे से मिलते नहीं हैं, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसका रहने का तौर तरीका मेरे जैसा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे बात मन में आएगी ही नहीं। हर एक में परमात्मा ही नजर आएगा, और हर एक के प्रति फिर दिल के भाव आदर सत्कार प्यार प्रीत नम्रता के होंगे। फिर ये नहीं होगा कि जन्म ऊंची जगह हो गया नीची जगह हो गया तो फिर उस हिसाब से उनके साथ पेश आना है, या हमारा रुतबा ऊंचा है दूसरों का नीचा है तो दूसरों से एक कठोरता से पेश आना है। नहीं, सभी ही परमात्मा का रूप है, तो सबको अपने सर का ताज बनाना है। संसार में फिर कुछ भी अगर हम हैं, इस परमात्मा की वजह से ही हैं। कुछ
एक मेहनत मुशक्कत करके कुछ अगर धन दौलत भी कमाई है तो पहले इस परमात्मा ने जन्म दिया, शरीर दिया, तभी उस शरीर के प्रयोग से पढ़ाई लिखाई करके या ना भी करके किसी भी तरह हमने वो अपने जीवन को चलाया। तो अगर परमात्मा ये शरीर ही नहीं देता तो हम क्या ही कर लेते। तो बात वही कि इस परमात्मा ने हर किसी को एक समान बनाया है, सिर्फ इंसानों ने ही नफरतों के कारण बना लिए हैं। और फिर ये कारण सिर्फ कारण तक नहीं रहते, वो व्यवहार में भी बात आ जाती है कि जब सोच भी खराब हो जाती है तो कर्म ही खराब हो जाते हैं। जिस तरह एक कहानी उदाहरण के तौर पे भी है कि कहीं एक जगह ऐसे रख लिया कि संत मति वाले थे और जो अपने अहंकारी स्वभाव के थे, ऐसे दो एक छाट के लोगों को ग्रुप्स में रख लिया और वहीं एक आपस में वो अहंकारी वाले तो जो नज़रिया रखते थे वो यही कहते थे कि हम संतों से ज़्यादा बेहतर हैं। तो वहाँ उस समय के राजा ने सोचा कि ये एक बात एक प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो हम एक दूध का दूध पानी का पानी इस तरह करते हैं कि एक जो अहंकारी ग्रुप है उसके आगे भी भोजन रख दीजिए और जो एक संत हैं, भक्त हैं, उनके आगे भी भोजन रख दें। और शर्त ये रखी गई कि आपका भोजन खत्म हो जाना चाहिए और आपके हाथ लक्कड़ से बांध दिए जाएंगे ताकि आप हाथ मोड़ ना लें। तो सब फिर यही एक चर्चा में जो अहंकारी ग्रुप था वो यही सोच रहा कि लक्कड़ तो बांध दी तो हाथ मुड़ेगा नहीं, हम अगर रोटी तोड़ेंगे भी तो वो हाथ मोड़कर अपने मुंह में गिराई नहीं डाल सकते। और वहीं जो निर्धारित समय दिया गया था उसके बाद एक जब देखा गया तो वहाँ वही जो अहंकारी लोग, उनका खाना हर जगह बिखरा हुआ है क्योंकि उन्होंने खुद खाने की कोशिश करी और वो ठीक से ख़त्म भी नहीं कर पाए, उल्टा ज़ाया भी हो गया खाना। और वहीं संत भक्त जहाँ थे उन्होंने बहुत आराम से प्यार से खाने की रोटी तोड़ के अपने सामने वाले के मुंह में डाल दिया। उस प्रकार बहुत ही सफाई से जहाँ खाना भी खत्म हुआ वहाँ एक दूसरे को पहल दी, ये मान के कि सामने वाला परमात्मा का ही एक रूप है। तो कैसे एक सेवा रूप में वो स्वयं रोटी नहीं खाई, सामने वाले को खिलाई और सामने वाले ने भी खुद नहीं खाई, अपने सामने वाले को खिलाई। तो बात वही कि ये सोच कैसे बदलती है, ये भाव मन के कैसे बदलते हैं। जो परिस्थितियां संसार में एक अहंकारी इंसान के आगे आती है वही संतमति वालों के भी सामने आती है। तो कैसे इसको अपने आप एक रूप क्या देना है, वो चुनाव एक हमारा होता है कि अपना जीवन कैसे जीना है। और वो चुनाव बहुत आसान हो जाता है जब इस परमात्मा को पहले देखकर, इसको जानकर कि ये एक है और इसके साथ एकत्व अपने मन का कर लेते हैं, इसकी बनाई दुनिया के साथ एक एकत्व का एक जोड़ बन जाता है। तो कैसे हर पल एकत्व में जो रहते हैं हर एक में परमात्मा देखते हैं। फिर एक जो बात आती है एकता की, वो भी खुद ब खुद हो जाती है। तो ऐसे ही अपने जीवन में हर कोई भक्तों वाला जीवन जिए और ये भक्तों वाला जीवन सिर्फ कोई रट कर नहीं कि किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया कभी या कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ के, एक धर्म ग्रंथ पढ़ना मुबारक है पर उनको समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। और वो समझ तभी आ सकती है जब स्वयं परमात्मा देखकर मन में विराजित हो। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई इस परमात्मा के साथ जीकर भक्ति भरा जीवन जी सकता है।
तो कैसे हमारे को जो एक 3 सॉल्यूशन सेवा, सुमिरन और सत्संग के जो मिले हैं, तो कैसे मन को सुमिरन के साथ जोड़कर हमेशा इस निराकार को याद करेंगे तो फिर ये स्थिरता कायम होगी। मन तो हमारा बहुत ही व्याकुल होता है, वो भागता भी है, चंचल भी होता है। तो मन को एक बंदी ना बना के रखें कि एक ज़बरदस्ती कोई कार्य ना मन को हो। तो मन तो इधर उधर जाता रहता है। मन किसी एक चीज़ पे टिकने के लिए एक उस तरह से प्रोग्राम करना पड़ता है, नहीं तो वो चंचलता इधर उधर ले जाती है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा हो और उसको बोलो कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो, तो उसका मन अपनी किताबों में नहीं लगेगा, उसका मन होगा जाके अपने मित्रों के साथ खेल कूद किया जाए या टीवी देखा जाए। पर फिर भी वो मन को चैनलाइज़ करना पड़ता है, वो बच्चे को समझाना पड़ता है कि क्या फ़ायदा होगा अगर आप पढ़ाई करोगे इस समय, जब एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो खेल कूद भी कर लेना। तो कैसे एक मन को उस तरह फिर आकार देना पड़ता है कि वो एक नेचुरल तरीके से सही जगह आके टिके। जैसे एक भंवरा होता है, वो कैसे उसको बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप आके फूल के ऊपर ही टिकेगा। तितलियों ने भी फूल के ऊपर आना होता है। तो कैसे फिर एक ज़बरदस्ती बंधक का रूप नहीं, पर सहजता से वो मन स्वयं सही चीज़ पे टिकेगा, इस परमात्मा पे टिकेगा। और कई बार एक अगर डॉक्टर होता है, उसको एक औषधि, एक दवाई रूप में भी कुछ कई बार देना पड़ता है, अगर नेचुरली चीज़ वैसी नहीं हो रही कि वो अब फॉल इन प्लेस करें कि जिस तरह जो चीज़ होनी है, अगर शरीर उस तरह चल नहीं पा रहा तो एक इंटरफेरेंस, एक मेडिसिन रूप में आ जाए तो अपने आप चीज़ें सही होंगी। तो वहीं पर वही बात कि ये रूह की खुराक, ये सुमिरन, इस परमात्मा का एहसास, फिर ये रूह की खुराक लें कि ये सिमरन को जितना करेंगे उतना अपने आप ये चंचल मन स्थिर से वापस आके जुड़ेगा। तो कैसे एक चंचल मन तो एक कहानी, जो एक व्यक्ति है जिसके एक पेट, एक बंदर होता है और एक बकरी होती है। तो कैसे वो व्यक्ति कहीं निकल जाता है अपने काम पर, और जब वो निकल जाता है तो बंदर वो उस तरह से बहुत स्मार्ट होता है, वो अपनी बंधी हुई रस्सी को खोल लेता है और पूरे घर के बर्तन, सारा सामान तहस नहस इधर कर देता है। और फिर जैसे ही उसको आहट आती है कि मेरा मालिक वापस आ गया है, वो अपनी रस्सी अपने शरीर के साथ फिर बांध लेता है, पर बकरी की रस्सी खोल देता है ताकि वो मालिक को आके लगे कि ये तहस नहस तो इस बकरी ने मचाई थी, ये बंदर तो अच्छा है, ये तो अपनी जगह पर ही रहा है। तो कैसे हमारा मन चालाकियाँ भी कर लेता है। हमारा मन कैसे जानते हुए कोई चीज़ सही नहीं है, फिर भी उसी को करना चाहेगा और बाद में अपना बचाव के लिए भी एक बैकअप तैयार करके रखेगा। कैसे मन संकोच भी नहीं करेगा कि ये कोई स्थिति मेरे हिसाब से नहीं है तो मैं इससे कैसे बचूं, और चाहे बचने का सल्यूशन ये भी निकाल ले कि किसी और को अड़चन में डाल दें। तो कैसे हमने मन को भी फिर वो चैनलाइज करना है। जैसे एक मन की ही बात यहाँ है स्थिरता के साथ जुड़ने की, जो एक कवियों ने भी, आप सुनेंगे कवि दरबार की एक थीम, स्थिर से नाता जोड़ के मन का, जीवन को हम सहज बनाएं। ये जो थीम है कि कैसे मन का नाता स्थिर से जुड़ना, मतलब मन को इस परमात्मा से हमने जोड़ना है, तो ही एक ऑप्शन है कि इसी से ही जुड़ना है, तो ही पॉसिबल है कि हम अपनी सारा जीवन हम सहज रूप में काट लेंगे। फिर हमको गर्मी गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, फिज़िकली ज़रूर वो होगा, पर सिंबॉलिकल मतलब कि फिर कुछ परेशानियाँ उस तरह हमको अफेक्ट नहीं करेंगी कि हमें निराशा फेस करनी हो। फिर सब एक रस लगेगा कि बिल्कुल ऐसे ही सही कि जब तक स्थिर नहीं है तब तक सब हमें डामाडोल लगेगा।
जब हम स्वयं स्थिर के साथ जुड़ गए तो स्थिर हो गए। एक कहानी और जो दासी ने पहले भी आपके साथ साझा की है कि कैसे एक व्यक्ति अपने घर में कुछ ढूंढता हुआ सारा सामान इधर उधर कर रहा था, तो उसका मित्र जैसे ही उसके घर पहुंच के बोलता है कि क्या हो गया, तो वो कहता है कि मैं अपनी घड़ी कुछ समय से ढूंढना चाह रहा हूँ, वो नहीं मिल रही, सारे कपड़े भी मैंने अलमारी से निकाल दिए, सब कुछ मैंने इधर उधर बिखेर दिया है, कुछ नहीं, मेरे को घड़ी नहीं मिल पा रही है। तो उसका मित्र कहता है बस आप वहाँ अपने बेड पे बैठिए और मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट दीजिए, मैं आपकी घड़ी ढूंढ के देता हूँ। तो वो व्यक्ति फिर मित्र की बात मानकर ऐसे जब बैठता है तो वाकई ही वो मित्र कुछ देर में उसको उसी की घड़ी ला कर देता है। तो ये अब हैरान व्यक्ति कि ये कैसे हुआ, मैंने तो इतना समय लगाया अपने घर को, सब सोफ़े के गद्दों के नीचे भी देख लिया, सब जगह नहीं मिली। तो जब उससे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया आपने मेरी घड़ी को, तो उसने कहा कि जब आपने ये एक जगह बैठ गए आप और आपने ये हलचल करनी कम करी, तो एक साउंड कैंसलेशन हो गई और कैसे फिर मुझे सिर्फ वो घड़ी की सेकंड की जो सुई होती है टिक टिक करती, उस पे मैंने अपना ध्यान एकाग्र किया, कैसे सिर्फ मैंने वो टिक टिक की आवाज़ सुननी चाहिए और फिर वो गमले के पास आपकी घड़ी पड़ी, सुनाई जैसे ही दी वहाँ गया और देखा वो पड़ी थी। तो कैसे मुझे इस कारण ही जल्दी मिल पाई क्योंकि मैंने अपने मन को वो घड़ी की सुई की टिक टिक पर स्थिर किया और उसी से कनेक्टेड होके उसी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए वो घड़ी भी मिल गई। तो कैसे हम जब तक स्थिरता को नहीं अपनाते, जब तक इस परमात्मा से एक नहीं हो जाते, अपना असली रूप हमारा क्या है, इस निरंकार को नहीं पहचान लेते, तब तक मन का स्थिर होना पॉसिबल नहीं है। तो अंत में दासी एक यही अरदास करते हुए हर एक के लिए कि कैसे हम अपने जीवन में ये स्थिरता ला पाएँ, कैसे हम एक रस होकर, कैसे हम हर एक के लिए अपने आप को अर्पण करते हुए सेवा भाव में रहें और इस परमात्मा को ही हमेशा 24 घंटे याद रखें। तो कैसे हमने इसी के ऊपर अपने आप को बेस्ड रखना है, पूरा जीवन अपने आप इसी के ऊपर जब आधारित करेंगे तो वाकई ही मन भी शांत होगा, स्थिर होगा और सहजता, भक्ति, एक मानवीय गुण सब अपने आप हमारे अंदर इनकलकेट हो जाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि पूरी मानव जाति पे जहाँ हम एक अपना अर्पण कर सकें, हर एक को अपना परिवार मान के एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस संसार के लिए एक वाकई ही मनुष्य हैं तो वरदान रूप में बन सकें। जैसे एक अगर मनुष्य के चोले में आए हैं तो वो मनुष्य वाले गुण, वो ह्यूमन वैल्यूज़, वो मानवीय गुण हमने अपने किरदार में रखने हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम देखें इस पूरी सृष्टि में जो इस कादर ने कुदरत रची है उसमें हर कोई अपना कार्य बिल्कुल ठीक तरह कर रहा है। पेड़ को नहीं बोला जाता कि तुम फूल दो, फल दो, वो स्वयं ही दे रहा है। किसी पंछी को ये नहीं कहा जाता कि तुम उड़ो, वो खुद उड़ रहा है। और किसी और अन्य जानवर को वैसे नहीं कहा जाता कि कुत्ते हो तो भौंको, नहीं, हर कोई अपना कार्य जिस तरह इस परमात्मा ने उनको बनाया है वो अपना कार्य कर रहे हैं। सिर्फ ये मनुष्य को ही भूल जाता है कि किस वजह से, किस लक्ष्य से ये ज़िंदगी मिली है। ये दुनिया में जब आए हैं तो क्या एक उद्देश्य लेके आए हैं, क्या करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। तो मनुष्य तो हम तंग दिलियों में, नफ़रत में ऐसे फंस गए हैं कि वो भूल गए हैं कि परमात्मा ने तो यही चाहा है कि हर एक के मन में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार हो, सत्कार हो। कैसे एक निम्रता वाले गुण हो, ये हम्बलनेस हो,
हर एक को जब भी ये आंखें देखें तो उनके लिए मन में ऐसे एक सत्कार की भावना आए, और यही आए कि हम इस धरा पे आए हैं पूरी मानवता की सेवा करने के लिए, और सामने जो भी खड़ा है वो उसकी भी किस तरह एक सेवा करी जा सके, उसकी ज़िंदगी में हमारी वजह से किस तरह थोड़ा सा ही चाहे पर आराम आ सके। कैसे संतों ने यही सिखाया है हमेशा कि हम आए हैं मनुष्य बन के, तो कार्य ये होना चाहिए कि हर एक के आंसू पोंछने हैं, उनको आंसू देने नहीं हैं। कोई कड़वे वचन ऐसे मन में पहले तोल के ही निकालें बाहर, क्योंकि पहले वो गुस्सा, वो जो बात हमें तंग कर रही है, वो सबसे पहले तो हमारा ही मन व्याकुल करती है, बेचैन करती है, मन में उथल पुथल आती है, और फिर वो दिल हमारा ही पहले जलता है। और फिर जब हम वो एक कड़वे वचन सामने वाले को भी बोल देते हैं तो आगे वो सुनने वाले के लिए भी वो परेशानी का ही कारण बनता है, वो शब्द उसके भी दिल को सुकून नहीं देते। तो कैसे हमने हमेशा यही उद्देश्य रखना है कि हर कोई अपना है, ये एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं यूनिटी ला सकती। एक देखने में अगर एक जैसा हो भी जाए सब, तो भी मन तो सबके अलग हैं, एक किरदार सबके अलग हैं, एक बिहेवियर सबका अलग है, नेचर सबका अलग है। तो कैसे हर एक को ये दिल प्यार दे सकता है? वो यही बात याद करके कि इस परमात्मा ने जहाँ पूरी सृष्टि को रचा है और हर कण कण में वो स्वयं है, अगर हम कोई गलती करके अपने आप को माफ़ कर देते हैं उस गलती के लिए, तो हम सामने वाले को क्यों जज करते हैं या उस तरह उसके लिए अपने मन में भाव बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरी सोच के हिसाब से खरा नहीं उतरा तो ये ठीक नहीं है, इसका खाना पीना पहरावा बैकग्राउंड जहाँ पे भी रिलीजियस आस्था रखता है वो मेरे अनुसार नहीं है, तो वो मेरे जितना श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, ये भाव तो मन में आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती है, ये वसुदैव कुटुंबकम की भावना आती है कि सारा ही विश्व एक परिवार है, हमारा है, और यही परमात्मा हर एक में है। तो क्यों हमारा मन नफ़रतों की दीवार बनाए बैठा है? ये दुनिया को जहाँ एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का सपना लेकर सृष्टि की रचना हुई है, वैसे ही हम अपने मन से भी फिर हर एक के प्रति प्यार रखें। जहाँ मनों में दीवारें हैं, वो मन में दीवार तोड़ के दिल से दिल तक का पुल बनाएं, क्योंकि सोच कर भी देखें तो अगर दीवार बनने के लिए भी एक घर में हम ईंट पत्थर और सीमेंट इत्यादि लगाते हैं, तो एक पुल का भी अगर निर्माण होता है उसके लिए भी यही होता है। पर दोनों के कार्य कितने अलग अलग हैं। जहाँ दीवारों ने हमको अपने ही छोटे से एक दायरे में बांध दिया होता है, वहाँ ही पुल चाहे कितना भी रास्ता दूर का हो, कैसे एक छोर से हमको दूसरे किनारे ले जाता है। तो वो चेतनता हमारी होनी चाहिए, वो सोच, वो बुद्धि कि किस तरह इस सत्य का जब संग हो जाता है, ये परमात्मा का निराकार प्रभु परमात्मा मालिक जो भी नाम से हम श्रद्धा रखते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह, सभी नाम एक हैं। जैसे उदाहरण पे अगर हम वो कुछ भी पानी को पानी बोले, वाटर बोले, आप बोले, नीर बोले, जल बोले, कुछ भी बोले, है तो पानी, और पानी को पीने से ही प्यास बुझती है। ऐसे ही हम हर एक जहाँ जिस तरह आस्था रखते हैं, वहाँ अपने मन को अगर ये सोचें कि ये दर्शन किए जा सकते हैं इस परमात्मा के, हर कोई धर्म ग्रंथ में यही लिखा है, तो ये पॉसिबल है जीते जी इस मानव योनि में आने के बाद ही। तो जहाँ ये दर्शन करने के बाद
ये भक्ति का मार्ग एक और पक्का, एक दृढ़ हो जाता है। फिर वो भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाती है। कैसे एक मन में समर्पण भाव आता है और फिर उस समर्पित भाव से जब हर पल हमारा एक ऐसा जिया जाना शुरू किया जाता है कि मन को एक अहंकार रहित करके, कुछ भी ये मान के कि परमात्मा ही, ये कोई भी अगर अच्छाई है हम में तो ये परमात्मा की ही देन है। हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं कि हम कुछ भी कार्य करने में समर्थ हों, तो ये कृपा ही है कि हम उसके नाते अगर कुछ भी एक एक सांस भी ले पा रहे हैं तो भी वो कृपा है। तो क्यों ना ये हर कोई व्यक्ति मान ले कि हमने आए हैं संसार में तो जाना तो है ही, तो जब तक ये सांसें हैं अपने किरदार को कैसा बनाना है, अपने मन को कैसा बनाना है, तो वो डिसीजन हमारा है कि हम अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, अपने देश में, अपनी इस दुनिया में प्यार की तरह एक दूसरे का सहयोग करके जिएं या फिर आपस में मनमुटाव रखें, एक दूसरे को अपने से छोटा मान के नफरत करें। तो कोई भी अगर हम ये वेद शास्त्र उठा लेंगे, बात तो वही है कि संतों ने ये सत्य का मार्ग, ये प्यार का मार्ग ही दिखाया है, हर एक को अपनाने वाली बात कही है कि कोई भी किसी भी जगह का हो, अगर अमीर गरीब, उस तरह संतों की दृष्टि में कोई भिन्नता नहीं है। अगर ये बात ज़रूर है कि जो है जिसके पल्ले नाम धन ओयो सच्चे शाह, कि ये अमीरी गरीबी, जहाँ शबरी का भी जिक्र आता है, वो कुटिया में रहने वाली, और वहीं मीराबाई भी, राजा जनक की, सब जो बहुत ही उस तरह धन रूप में समर्थ थे, और वहीं ये शबरी जिसके पास मकान भी कच्चा था, पर वो क्या एक समान चीज़ थी जो उनको सेटिस्फैक्शन हमेशा होती थी। ये सहज अवस्था में ज़िंदगी वो जो अपनी निकालते थे, हर पल परमात्मा का शुक्र करते हुए, हर पल ये मानते हुए कि ये जो राम रतन धन मिला है वो ही है जो जिसने हमारी ज़िंदगी के रहते रहते भी ये लोक सुखी भी करना है और उसके बाद परलोक सुहेला भी करना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। संतों महापुरुषों, आप जी के चरणों में दास एक छोटी सी विनती रख रहा है, कृपा करके ध्यान से सुनिए। सतगुरु का माता जी से आशीर्वाद जैसा कि दास को मिला है वो दास आपके सामने रख रहा है। जैसे कि जीवन में मानवता, बच्चा जब किसी घर में पैदा होता है तब न हिंदू होता है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, बच्चा केवल बच्चा होता है। अगर वह हिंदू के घर में पलता है, बढ़ता है तो हिंदू कहलाने लगता है, और अगर मुसलमान सिख ईसाई के घर में परवरिश पाता है तो मुसलमान सिख ईसाई कहलाने लगता है। हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई सभी का अलग अलग व्यक्तित्व है, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ था तो वह केवल इंसान था। मानो हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई के ऊपर से सीखी गई बातें फिर इस सूरत में बच्चा जब हिंदू सीखे, उर्दू सीखी, पंजाबी या अंग्रेजी सीखी, जो भी भाषा सीखेगा वही उसी का भाषा हो जाएगी। हालांकि जब बच्चा पैदा होता है तो मौन पैदा होता है, अबोध शिशु की तरह। जब बच्चा आगे जो भी सिखाया जाता है वह सीखता चला जाता है, और जब वही बच्चा प्रौढ़ हो जाता है तो उसके चारों तरफ एक ढांचा निर्मित हो जाता है। भाषा का, व्यवहार, व्यक्तित्व का, राष्ट्र का, जात का, पात का, आचरण व धर्म का, जात का, और इस ढांचे को हम समझने लग जाते हैं कि हम ये हैं। सच तो ये है कि हम जिसको भी अभी तक अपना होना समझते आ रहे हैं, इस बात ने हमें हमेशा हमारा असली मानव वाला व्यक्तित्व छीन लिया है। इस नकली व्यक्तित्व को उतार फेंकने की प्रक्रिया ही असली धर्म है, और यही मानवता है। समय के सतगुरु की कृपा से हमें अपने ऊपर सड़ी परत को उतार फेंकते हैं और हमारे
मूल सहज स्वभाव जो हमारे जन्म के पहले ही हमारे पास था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी हमारे पास रहेगा। कैसा संगत जी, प्यार से कहना धन का।